जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीबी के नए कप्तान अब रजत पाटीदार बन चुके हैं। रजत पाटीदार को आरसीबी का नया कप्तान बना गया है। हालांकि इस चीज़ से बहुत लोग सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन बहुत लोग डिसअपॉइंट भी कि विराट कोहली ही आरसीबी के कप्तान होने चाहिए थे। आरसीबी के लिए, विराट कोहली के लिए जो सीजन था वो लकी होने वाला था, क्योंकि आरसीबी की जर्सी का नंबर 18 था, आरसीबी का आईपीएल सीजन 18 था और आरसीबी की पलटन का नंबर भी 18 था। इस लिहाज से आरसीबी के लिए विराट कोहली लकी साबित होने वाले थे। अगर कप्तानी करते तो हो सकता था कुछ कमाल हो जाए, लेकिन अब आरसीबी के कप्तान तो वो है नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि आरसीबी की कप्तान जो रजत पाटीदार के हाथ में गई है वो आरसीबी की टीम को कहां से कहां तक लेके जाते हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट ने कहा था कि आरसीबी के कप्तान अगर किसी खिलाड़ी को लिया नहीं था, उन्होंने ना ऋषभ पंत को लिया, ना श्रेयस अय्यर लिए, ना केएल राहुल लिए, तो इसके बाद सब ये बोल रहे थे कि आरसीबी कमान अगर कोई संभाल सकता है तो वो फिर विराट कोहली हैं, उनके अलावा किसी और खिलाड़ी में दमखम नहीं दिख रहा। लेकिन अब रजत पाटीदार को आरसीबी का कप्तान बना दिया गया और जब से आईपीएल सीजन स्टार्ट हुआ है 2008 से और अब तक आरसीबी के तमाम कप्तान रहे हैं। और अब ये कप्तान कितने रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, कितने कप्तान आरसीबी के बदले हैं और किसने सबसे ज़्यादा लंबी कप्तानी आरसीबी के लिए की है, ये पूरी डिटेल आज आपको बताएंगे कि आरसीबी के कप्तान कितने रह चुके हैं, कौन कौन दिग्गज आरसीबी में आए हैं और आरसीबी को कहां तक पहुंचा गए हैं और क्या कुछ किया है उन्होंने आरसीबी के लिए, आपको बता दें। तो आईपीएल का सीजन स्टार्ट होता 2008 में और आरसीबी के जो पहले कप्तान रहे थे वो थे राहुल द्रविड़ साहब। राहुल द्रविड़ साहब 2008 में आरसीबी की कप्तानी करते हैं और राहुल द्रविड़ साहब ने आरसीबी के लिए उस सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, 371 रन बनाए थे। और आरसीबी जो पॉइंट टेबल में उस समय जो पोजीशन पे थी वो नंबर 7 पे थी, सबसे नीचे आरसीबी की टीम रही थी। उसके बाद जो अगले कप्तान आए थे वो थे आपके केविन पीटरसन। 2009 में एक साल ही राहुल द्रविड़ कप्तानी में रहे थे आरसीबी के। उसके बाद 2009 में केविन पीटरसन को आरसीबी का कप्तान बनाया गया। जब केविन पीटरसन आए तो आरसीबी यहाँ पर कमाल करती है और आरसीबी टॉप 2 में जाती है। टॉप 2 में आरसीबी की टीम जाती है। और उसके बाद इस टीम में जैक कैलिस होते हैं जो आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। सबसे ज़्यादा रन 361 वो बनाते हैं और आरसीबी यहाँ से टॉप 2 में क्वालिफाई करती है। उसके बाद 2009-2010 के सीजन में अनिल कुंबले कप्तान बनते हैं। अनिल कुंबले साहब आता है, आरसीबी कप्तान कमान जो है वो संभालते हैं। और इस सीजन आरसीबी आपकी टॉप 3 में रहती है। टॉप 3 में मतलब 2009 में ऐसे कि अनिल कुंबले जुड़े रहे थे, लेकिन केविन पीटरसन कुछ मैच, 1-2 मैच नहीं खेले थे जिसमें कप्तानी जो थी वो अनिल कुंबले ने की थी। तो उस हिसाब से अनिल कुंबले को 2009 में भी कप्तानी रहे और 2010 में भी। हालांकि जो प्रॉपर कप्तान थे वो केविन पीटरसन रहे थे आरसीबी के लिए। और यहाँ पर आरसीबी टॉप 3 में रही। टॉप 3 में आरसीबी की टीम यहाँ पर रही। उसके बाद जो अगले सीजन 2011 में फिर से 11-12 में फिर से टीम के कप्तान चेंज होता है और टीम के इस बार जो कप्तान बनते हैं वो बनते हैं डेनियल विक्टोरी। डेनियल विक्टोरी आरसीबी के नए कप्तान चुने जाते हैं और 2011 में आरसीबी टॉप 2 में रहती है। फिर उसके बाद 2012 में नंबर 5 पर रहती है और 2011 का जो सीजन था आरसीबी यहाँ पर फाइनल तक जाती है। हालांकि फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन आरसीबी को डेनियल विक्टोरी जो है वो फाइनल तक लेके जाते हैं। उसके बाद फिर कमाल होता है क्योंकि आरसीबी के अब नए कप्तान बनते हैं विराट कोहली। विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली आरसीबी कप्तान बनते हैं और 2011 से लेकर 2023 तक आरसीबी के लिए विराट कोहली सबसे लंबी कप्तानी जो है वो करते हैं। आरसीबी के लिए सबसे लंबे कप्तान आरसीबी के लिए विराट कोहली रहते हैं। हालांकि आरसीबी के लिए विराट कोहली ने कप्तानी जो है वो 2022 में छोड़ दी थी, क्योंकि उसके बाद 2023 में ऐसे रहे क्योंकि फाफ डू प्लेसिस कप्तान आए थे 2023 में। और जब 2023 में आरसीबी के लिए वो कप्तान आए तो 1-2 मैच उन्होंने मिस करे थे, जिसमें आरसीबी कप्तान जो थे वो 1-2 मैचों के लिए विराट कोहली साहब बने थे और इसलिए वो 2023 तक आरसीबी के लिए कप्तान रहे। लेकिन इस 2011 से लेकर 2022 तक जो लेगेसी रही है आरसीबी की वो कैसी रही है। 2011 में सेमीफाइनल तक वो फाइनल खेली
उसके बाद 2012 में नंबर 5 पर रही थी, 2013 में नंबर 5 पर रही, 2014 में नंबर 7 पर रही थी, 2015 में टॉप 3 में रही, 2016 में फिर से फाइनल तक जाती है आरसीबी की टीम। और ये विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा सीजन होता है, क्योंकि 973 रन अकेले विराट कोहली आईपीएल के हाईएस्ट रनर रहे थे। आईपीएल इतिहास के अभी तक ये रिकॉर्ड कायम है, और आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा रन भी बनाते हैं और पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन फिर भी आरसीबी आईपीएल में फाइनल में हैदराबाद से हार जाती है। उसके बाद 2017 में सबसे नीचे रहती है, 8वें पायदान पर आरसीबी की टीम रहती है। उसके बाद 2018 में 6 पर रहती है, 2019 में फिर से बड़ा खराब सीजन गुजरा, फिर नंबर 8 पर रही। उसके बाद 2020 से टॉप 4 में आई, फिर 2021 में टॉप 4 में आई, 2022 में टॉप 3 पर आती है। उसके बाद कप्तान चेंज होता है, उसके बाद हालांकि 2017 में एक कप्तान बने थे शेन वाटसन, 1-2 मैचों के लिए बने थे। उसके बाद आरसीबी के जो कप्तान बनते हैं वो बनते हैं फिर फाफ डू प्लेसिस आरसीबी के 2022 से 2024 तक की कमान संभालते हैं। 2022 में टॉप 3 पे रहती है, 2023 में तो फिर छठे पायदान पर आरसीबी रहती है। उसके बाद 2024 में फिर से टॉप 4 में आती है, और ये वाला सीजन आरसीबी के लिए सबसे तगड़ा सीजन था, क्योंकि आरसीबी जिस तरीके से लगातार मैच हार रही थी, उसके बाद लगातार मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बनाई थी, चेन्नई को हरा के करो या मरो का मुकाबला था। और अब आरसीबी के कप्तान बन गए हैं रजत पाटीदार। नया चेहरा, नया खिलाड़ी, एक्सपीरियंस ना के बराबर, भारत के लिए ज़्यादा मैच नहीं खेला है। हालांकि घरेलू सीरीज में मध्य प्रदेश की कप्तानी की है, फाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया भी है। लेकिन अब रजत पाटीदार आरसीबी की कमान संभालेंगे। इन सब लेजेंड के बाद अब एक यंग खिलाड़ी को आरसीबी कमान संभालने के लिए सौंपी गई है। अब देखते हैं कि रजत पाटीदार क्या कर पाते हैं, क्या इन सबको पछाड़कर आरसीबी को चैंपियन बना पाते हैं रजत पाटीदार, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका हालांकि रजत पाटीदार के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।